Shweta Kaushik. I'm legal consultant at वकील नंबर 1. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है लीगल नोटिस. लीगल नोटिस हम सब ने सुना है. जब भी हम किसी एडवोकेट के पास जाते हैं तो एडवोकेट हमें गाइड करता है केस फाइल करने से पहले एक लीगल नोटिस भेजा जाए. कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि ये पैसे बनाने के लिए हमसे लीगल नोटिस डालने की बात कर रहा है कि केस की अलग फीस लेगा और लीगल नोटिस के लिए हमसे अलग चार्ज करेगा. कुछ लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ठीक है, इफ एडवोकेट इज पेइंग तो हम लोग इसको पे कर देते हैं, लीगल नोटिस का अलग और लिटिगेशन का अलग. बट जो लोग मना करते हैं और जो लोग दे देते हैं, दे पे बट दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल नोटिस, उनके लिए आज हम ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फाइल अ लीगल नोटिस. जिसके लिए सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि लीगल नोटिस होता क्या है. इट्स वेरी सिंपल. लीगल नोटिस हम सब जानते हैं. 3rd 4th क्लास से लेके 10th क्लास तक हमें इंग्लिश में पढ़ाया गया है नोटिस क्या होता है. किसी को किसी बात की इंफॉर्मेशन देना. जब लीगल टर्म उसके साथ जुड़ जाती है तो कोई लीगल क्लेम के ऊपर इंफॉर्मेशन देना. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए से 15,000 रुपीज लिए जो कि ए ने मुझे वापस करने थे. 2 months का टाइम था. He didn't return in spite of my request. So either I have to give a legal notice, either I can go to court. But prudent way is that I should file a legal notice. लीगल नोटिस में हम जो क्लेम कर रहे हैं दूसरी पार्टी से, उसको बताना होता है कि हम तुमसे क्या चीज क्लेम कर रहे हैं और अगर तुम हमें ये चीज नहीं देते हो या ये एक्शन जो कि तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है तुम नहीं करते हो तो हम तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं. दूसरी पार्टी को अवेयर करना. हमें तो इसका फायदा है ही है, लेकिन कोर्ट को भी इसका फायदा है. सबसे पहले हम हमारे फायदे की बात करेंगे. हमें इसका क्या फायदा है. कोर्ट में हम एक केस फाइल करते हैं, छोटे से छोटा भी, चाहे डेडलाइन दे रखी है, चाहे कह रखा है कि समरी सूट है जी 6 महीने में इसका फैसला होना चाहिए, वो भी कभी 6 महीने में खत्म नहीं होता. मेरे को प्रैक्टिस करते हुए 12-13 साल हो गए हैं. मेरा खुद का कोई भी केस 1 साल से पहले कभी खत्म नहीं हुआ और कब तक खत्म नहीं हुआ, कब तक चल रहा है उसकी तो बात ही करना नहीं चाहिए. सालों केस चलते हैं हमारे. अब 15,000 रुपए के लिए मेरा केस 10 साल चलता है अगर, तो वुड इट बी लाइक एडवाइजेबल? क्या ये मेरे लिए अच्छा है कि 15,000 के लिए मैं महीनों के महीनों डेट अटेंड कर रही हूँ, पेशी दे रही हूँ, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा रही हूँ? इज इट नॉट एडवाइजेबल कि हम पहले ही इसको कोई मेथड अडॉप्ट करके अपना निपटारा करें? वो निपटारा करने की जो हमारी कुंजी है उसका नाम है लीगल नोटिस. तो अगर कोई भी आपको एडवोकेट एडवाइस करे कि आपको लीगल नोटिस देना चाहिए तो ऑलवेज अग्री करें. और अगर आप खुद भी कभी कोई किसी के खिलाफ केस कर रहे हैं, क्योंकि लॉयर हर जगह पे आपको नहीं चाहिए, आप खुद भी अपना केस कर सकते हैं. कंज्यूमर मैटर्स में आपको कोई वकील करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना वकील बन सकते हैं. तो आप एक लीगल नोटिस जरूर दें. लेकिन लीगल नोटिस अकेला देने से काम नहीं बनता. लीगल नोटिस से पहले भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. लीगल नोटिस से पहले क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप उसको मिलने जाएं पार्टी को कि आप हमारी पेमेंट करें, टेलीफोनिकली भी आप उसको रिक्वेस्ट करें और एक लेटर भी डालें. उसके बाद आप लीगल नोटिस डालें, क्योंकि अगेन यू हैव टू पे इन लीगल नोटिस. सो इट्स बेटर कि आप पहले जो मीन्स हैं, जैसे ईमेल करके उसका रिकॉर्ड रखें अपने पास. ईमेल करके भी यू कैन से एंड रिक्वेस्ट द अदर पार्टी टू रिटर्न योर मनी. मैं मनी की एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है, इट कैन बी एनी. तो अब बात करते हैं कि क्या लीगल नोटिस देना लॉ की तरफ से भी जरूरी है. कानून में देखिए हम 2 तरह के केस फाइल करते हैं. एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस. सिविल केस क्या है? जहां पे हमारी राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिटरमाइन करना होता है. क्रिमिनल केस क्या होता है? जहां पे कोई ऑफेंस किया जाता है जो कि स्टेट की तरफ से पनिशेबल है. सिविल में स्टेट की तरफ से मे बी पनिशेबल और मे नॉट बी पनिशेबल. जैसे मेरे 15,000 किसी ने देने हैं, इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 पार्टीज. किसी ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ऑनर किया, इट्स एन ऑफेंस बिटवीन बोथ 2 पार्टीज. एन एग्रीमेंट एंड ऑफेंस बिटवीन 2 पार्टीज. स्टेट का इतना ज्यादा रोल नहीं होता है. लेकिन अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो इसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है ऑफेंडर को पनिश करने का.
जहां पे इट्स अ सिविल मैटर, लीगल नोटिस देना मैंडेटरी है, लीगल नोटिस आपको देना ही पड़ेगा। कुछ तो हमारे लॉज हैं स्पेशली जो कि बताते हैं कि आपने कितनी देर का लीगल नोटिस देना है, और वहां पे प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपने नोटिस देना है। जहां पे नहीं भी दिया हुआ वहां पे भी आपको नोटिस देना चाहिए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इन क्रिमिनल ऑफेंसेस आपको लीगल नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिमिनल ऑफेंसेस को ग्रेव माना जाता है, ज्यादा बड़ा माना जाता है, जिसमें हम नोटिस देने में टाइम खराब नहीं कर सकते। उसमें सीधा कंप्लेंट कीजिए, एफआईआर लॉन्च कीजिए और आपका केस दर्ज है और आपकी जो ट्रायल है कोर्ट में वो शुरू हो जाता है। हमने अपने फायदे देख लिए लीगल नोटिस के। कोर्ट के क्या फायदे हैं? कोर्ट को भी अननेसेसरी जो लिटिगेशन इतनी जरूरी नहीं है और जो एमिकेबली सेटल की जा सकती है उस पर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं जैसे कि रेप, मर्डर, उस पर फोकस कर सकता है कोर्ट। कोर्ट का भी टाइम बचेगा, कोर्ट का टाइम बचता है, हमारा टाइम बचता है। इट लीड्स टू इफेक्टिव जुडिशरी, इट लीड्स टू इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम, राइट। तो हमें पता लग गया लीगल नोटिस क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए और कोर्ट के लिए है। सो ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग टू फाइल अ क्लेम इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज एडवाइजेबल कि आप एक लीगल नोटिस दें। हर एक लीगल नोटिस की अलग अलग कानून में अलग अलग टाइम लिमिट दी गई है। चेक बाउंसिंग के केस में इट इज ऑलवेज 15 डेज। आप लीगल नोटिस फाइल करेंगे, आप पार्टी को 15 दिन का टाइम देंगे। 15 दिन का टाइम देना क्यों कहा गया है? क्यों नहीं कहा गया कि लीगल नोटिस आज दीजिए और कल आप केस फाइल करिए? पार्टी को टाइम तो दीजिए ना सोचने का कि अब ये लीगल नोटिस आया है, उसको एक्शन क्या लेना है। 15 दिन का टाइम देना बनता है 15,000 के लिए। उसको सोचने का टाइम मिलेगा, वो अरेंज करेगा मनी, वो लोगों से सलाह करेगा, वो खुद अपने वकील के पास जाएगा और सोचेगा कि मैं इस वक्त इन 15 दिनों के अंदर इसका निपटारा करूं या नहीं। उसको भी टाइम चाहिए ना, इसलिए 15 दिन का टाइम देना मैंडेटरी है। 15 दिन से ज्यादा भी होता है। जैसे अगर आपने लीगल नोटिस देना ही सरकार को है, कहा जाता है सरकार अपने काम में बड़ा बिजी रहती है, तो सरकार के लिए आपको 60 डेज का नोटिस देना है, क्योंकि सरकार के पास बहुत लीगल नोटिस आते हैं और स्टाफ कम होता है। उनके लिए इतना है नहीं कि वो आपका नोटिस 15 दिन में, क्योंकि उनको अप्रूवल भी लेनी होती है ना अपने सीनियर बॉसेस से, तो दे टेक टाइम। तो उनके लिए लॉ ने 60 डेज का टाइम दिया है कि अगर आप कोई नोटिस सरकार को देते हो, उनको 60 दिन का टाइम आप देंगे ताकि वो उसका निपटारा अपने सीनियर्स की अप्रूवल लेके कर सके। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी लेजिस्लेशन जो है हमारी लीगल नोटिस के प्रोविजंस रखती हैं। सबसे पहले है लीगल नोटिस की रिक्वायरमेंट सेक्शन 80 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, दैट इज सीपीसी। उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि लीगल नोटिस देना जरूरी है। दूसरी लिटिगेशन है हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जहां पे चेक बाउंस होने पर या डिसऑनर होने पर आपको एक लीगल नोटिस देना बनता है। ये दो लेजिस्लेशंस हमारी लीगल नोटिस को स्पेसिफिकली प्रोवाइड करती हैं। जो स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं भी करती, वहां पे भी मैंने आपको बताया है कि इट इज ऑलवेज इन आवर फेथ, इट इज ऑलवेज इन आवर इंटरेस्ट अगर हम एक लीगल नोटिस सर्व करें। 5,000 का खर्चा है, 5,000 का खर्चा उठा के अगर हमें कोर्ट के टाइम, जहां पे हम इतना टाइम, मनी एंड एनर्जी अपनी वेस्ट करते हैं, उससे छुटकारा हो जाए तो एक लीगल नोटिस देने में कोई हर्ज नहीं है। ये हमारे फायदे की बात है। अलग अलग टाइम लिमिट्स हैं अलग अलग लीगल नोटिस फाइल करने की, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और जब आप लीगल नोटिस देते हैं, यू शुड कीप इन माइंड कि लीगल नोटिस हमेशा आप रजिस्टर्ड एडी से भेजें, रजिस्टर्ड पोस्ट साथ में एडी। आपके पास रीजन भी आए कि अगर आपका लीगल नोटिस लेने से दूसरी पार्टी मना कर रही है, तो व्हाट आर दोस रीजंस। वो जो पोस्टमैन है जब वो लीगल नोटिस लेकर जाएगा, वो एक्नॉलेजमेंट पे लिख कर लाएगा कि पार्टी ने लेने से मना कर दिया, पार्टी का घर ताला लगा था या पार्टी वहां रहती नहीं है। इससे आपको पता लगेगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप लीगल नोटिस गलत एड्रेस पे भेज रहे हैं, आप भेज ही सही जगह नहीं रहे हैं और आप क्लेम मांग रहे हैं और कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि पार्टी आपकी बात सुन नहीं रही। सो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। लीगल नोटिस आप अपना खुद भी बना सकते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक एक्सपर्ट की आप इसमें सलाह लें। अब लीगल नोटिस के लिए क्या हमें हमेशा एक एडवोकेट की सलाह की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कोई भी कानून ये नहीं कहता कि आपको लीगल नोटिस फाइल करने के लिए किसी एडवोकेट के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल सलाह मांगे,
इट इज ऑलवेज बेटर कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जरूरी नहीं कि वो एडवोकेट ही हो, कोई एक्सपर्ट हो जो नॉलेज रखता हो सब चीजों की, उसकी एक सलाह लेकर चलें आप, क्योंकि लीगल नोटिस में देयर आर फ्यू कंटेंट्स जिसका भी आपको ध्यान रखना होता है। सो यू कैन ऑलवेज फाइल अ लीगल नोटिस बाय योरसेल्फ, बट इट्स एडवाइजेबल कि एक एक्सपर्ट की सलाह लें और आप हमारे पास भी आ सकते हैं। हम लोग 13 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। आपकी कोई भी लीगल नोटिस जैसी समस्या है, वो कोई भी हो सकती है, सिविल लिटिगेशन में कुछ भी, चेक बाउंसिंग केस, कोई आपका काम नहीं कर रहा है, किसी ने आपके गुड्स की डिलीवरी ले रही है, वो दे नहीं रहा है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम, आप उसे हमारे पास लेकर आ सकते हैं। हमारी सलाह से आप लीगल नोटिस बना सकते हैं, हमसे भी आप अपना लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस हमारी वेबसाइट पे दिया गया है। यू कैन रीच अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस बाय टेलीफोन और यू कैन लीव अस अ लीगल क्वेरी गिविंग योर फोन नंबर। विद इन लाइक 1 वीक हम आपको खुद कॉल बैक करके कॉन्टैक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।